वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अप्रैल मंथ 2025 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को 50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का टॉप 50 क्वेश्चंस का वीडियो होता है। इसके अलावा एक उत्तर प्रदेश कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो आता है। इसको देखने के बाद आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे जो इस मंथ से पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस नाम से हमारा एंड्रॉइड ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिए। ज्ञान सर एजुकेशन पर कुछ कोर्सेज चल रहे हैं बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यूपी पीईटी के लिए हमने शुरू कर दिया है। यूपी पीईटी 2025 में मैक्सिमम स्कोर करने की तैयारी आप कर सकते हैं। हमारे इस ऐप में कंप्लीट कोर्स यहाँ पे शुरू हो चुका है 15 मई से। निम्नलिखित में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में एक नई फॉल्ट लाइन की खोज की है जो बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के रीजन्स में भूकंप आगे आने के कारण के रूप में सामने आ सकती है? तो नई फॉल्ट लाइन डिस्कवर की है आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के क्षेत्र में पूरे भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया? लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से डीबीटी की ट्रांसफर्स के माध्यम से मतलब कह सकते हैं लोगों को बेनिफिट देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस में और ओवरऑल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे प्रश्न है, अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश ने राज्य में कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए वित्तीय अवसरों को बढ़ाने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश में 96 लाख जो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एनएसई के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इन एमएसएमईज को कई सारे जो लाभ देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई रेशम सखी योजना का लक्ष्य कितने वर्षों में राज्य की 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन से जोड़ना है? अगले 5 साल में 50,000 महिलाओं को रेशम उत्पादन के उद्योग से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। रेशम सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से रेशम सखी स्कीम शुरू की गई है। 4 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनंतनगर आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ पे किया था? किस सिटी में? लखनऊ में। लखनऊ में अनंतनगर आवासीय योजना का शुभारंभ किया गया था। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने गणितीय कौशल और कंप्यूटर दक्षता के क्षेत्र में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जो है मैथमेटिकल स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है इंडियन स्किल्स रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने। ए यहाँ पे सही है। क्रिटिकल थिंकिंग की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। अंग्रेजी दक्षता की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप जो हुई थी जिसमें उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था हमको बताना है। इसका आयोजन हुआ था हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप का उत्तर प्रदेश के शहर झांसी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, झांसी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में इसका आयोजन किया गया था। कथक कलाकार और कोरियोग्राफर कुमुदनी लाखिया कुमी बेन का निधन हो गया था। उन्हें किस वर्ष भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो इनको पद्म विभूषण मिला था 2025 में ही। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 2025 में पद्म विभूषण की प्राप्तकर्ता ये थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर ये होता है। अन्य पुरस्कार जो इनको मिले थे उसके नाम यहाँ पे गिवन है। आगे प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्लास्टिक पार्क योजना के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा? प्लास्टिक पार्क का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ए, केंद्र सरकार की प्लास्टिक पार्क इनिशिएटिव के तहत गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी सौर ऊर्जा संचालित दुकानें शुरू करने का निर्णय लिया है? 3304 सौर ऊर्जा संचालित शॉप्स यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, हर ब्लॉक में से 4-4। निम्नलिखित में से किस नगर में पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग करके सड़कों का निर्माण किया जाएगा? प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके सड़कें बनाई जाएंगी। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 30 मेट्रिक टन जीआई टैग्ड गुड़ की पहली खेप कहाँ को एक्सपोर्ट की गई थी? मुजफ्फरनगर से गुड़ एक्सपोर्ट किया गया था बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बांग्लादेश में। ए। आगे प्रश्न है, 28 से 29 मार्च 2025 तक लखनऊ विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित युवा संसद महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया? 21 नए जीआई टैग्ड प्रोडक्ट रजिस्टर हुए थे उत्तर प्रदेश में। 270 जीआई रजिस्टर्ड हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड वाले प्रोडक्ट जो हैं अब उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है। और सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट अब किसके पास हो गए हैं? उत्तर प्रदेश के पास। और उत्तर प्रदेश में किस नगर के पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं? तो वाराणसी। वाराणसी के पास जो है बहुत सारे जीआई टैग्ड प्रोडक्ट हैं, मतलब 77 में से सबसे ज्यादा वाराणसी के पास है। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने वर्षों के भीतर राज्य में पॉवर्टी एलिमिनेट करने का लक्ष्य रखा है? ग्राम पंचायत स्तर पर ये लागू किया जाएगा अभी योजना, और अम्बेडकर जी के नाम पर ये योजना होगी। अभी डिटेल्स इसकी आई नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि गरीबी का पूरी तरीके से उन्मूलन हो जाएगा मात्र अगले 3 वर्षों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट 3 ईयर्स में पॉवर्टी एलिमिनेशन का टारगेट सेट किया है उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य ने 1 अप्रैल 2025 को महाकुंभ 2025 में उत्कृष्ट अग्निशमन और आपदा प्रबंधन सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया? उत्तर प्रदेश फायर डिपार्टमेंट जो सम्मानित किया गया था फॉर फायर फाइटिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज एट महाकुंभ। महाकुंभ में फायर फाइटिंग सर्विसेज और आपदा प्रबंधन को अच्छे से मैनेज करने के लिए गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश के फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट को सम्मानित किया। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किसके नाम पर जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव को शुरू करने की घोषणा की? तो जीरो पॉवर्टी इनिशिएटिव जो है ये डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर चलाया जाएगा। और इसी के तहत मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि अगले 3 वर्षों के भीतर पॉवर्टी को उत्तर प्रदेश से एलिमिनेट कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4 अप्रैल 2025 को राज्य के महाराजगंज में किस नदी पर बने बहुप्रतीक्षित बैराज का उद्घाटन किया था? रोहिन नदी के ऊपर जो बैराज बनाया गया था इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। आगे प्रश्न है, 21 से 23 मार्च 2025 तक उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किसने किया था? गीता शोध संस्थान इसमें आयोजक था, और क्रांतिधारा साहित्य अकेडमी दोनों थे। तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी। इन दोनों संस्थाओं ने आयोजन इसका किया था। और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की सहयोगी संस्था है ये गीता शोध संस्थान, और क्रांतिधारा साहित्य अकेडमी मेरठ द्वारा आयोजित किया गया था ये भारत नेपाल साहित्य महोत्सव। आगे है, मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी ने कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की थी? चित्तू पांडे के कह सकते हैं परिवार वालों के खेत में खोजा गया था बलिया से कच्चे तेल के प्राकृतिक भंडार ही खोजे गए थे, और इसको लीज पर भी ले लिया है ओएनजीसी ने। हाल ही में वाराणसी के सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर की 103 नंबर की जयंती कब बनाई गई थी? 7 अप्रैल 2025 को। 7 अप्रैल 2025 को। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े तकनीक और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति का 31वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आईआईटी कानपुर में। ए यहाँ पे सही है, आईआईटी कानपुर में इसका आयोजन किया गया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे प्रश्न में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2025 में किस देश के राजा को सारनाथ शैली में बनी ध्यान मुद्रा में पीतल की प्रतिमा भेंट की थी? तो सारनाथ शैली में बनी प्रतिमा थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर भेंट की थी, जब जो है बिम्स्टेक समिट अटेंड करने मोदी जी वहाँ पे गए थे थाईलैंड। आगे, उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला और भारत का दूसरा अपशिष्ट से सीएनजी बनाने वाला संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो अपशिष्ट से सीएनजी बनाने वाला संयंत्र लगाया जा रहा है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का पहला, नॉर्थ इंडिया का पहला, ठीक है, और इंडिया का दूसरा है। इंडिया का दूसरा है क्योंकि पहला स्टैब्लिश किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर एमपी में वेस्ट से बायो सीएनजी प्लांट सबसे पहले लगाया गया था, और दूसरा पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का पहला प्रयागराज में लगेगा। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एएसआई के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य में कितनी फैक्ट्रियों का पंजीकरण हुआ है? तो मात्र 1 वर्ष की अवधि में 3318 फैक्ट्री रजिस्टर्ड की गई थी। सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में कहा गया था 3318 फैक्ट्रीज को रजिस्टर्ड किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लगभग कितने नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे? तो 1100 और जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। बी यहाँ पे सही है, बी। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को बैक्टीरिया और गाय के गोबर से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीक के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के कह सकते हैं इंस्टीट्यूट को पेटेंट प्राप्त हो चुका है, जो जहां पर गोबर से बायोप्लास्टिक बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 10 वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन में कितने गुना वृद्धि हुई है? तो पिछले 10 सालों में 8 गुना वृद्धि हुई है। 8 टाइम्स यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन
बढ़ गया है, सी यहाँ पे सही है। 2017 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता 288 मेगावाट थी, 2025 में उत्तर प्रदेश में 2553 मेगावाट हो गई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इधर आंकड़ा पूछा जा सकता है यूपी ट्रिपल एस जैसे एग्जाम्स में। 2025 में ये आंकड़ा 2553 मेगावाट का पहुंच चुका है और टारगेट रखा गया है कि प्रोडक्शन जो है ये 22,000 मेगावाट तक ले जाया जाएगा वर्ष 2026-27 तक। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन के जो कह सकते हैं चेयरपर्सन है वो कौन बनाए गए हैं? जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव। इनकी कार्यकाल की अवधि 4 वर्ष होगी या फिर 67 वर्ष की आयु जब तक प्राप्त नहीं कर लेते तब तक के लिए इनके कार्यकाल की अवधि होगी। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्कॉच पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी हमको बताना है। तो स्कॉच अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे वर्ष 2003 में, सी यहाँ पे सही है। 19 से 22 अप्रैल तक लखनऊ में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, बी यहाँ पे सही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था निखिल सिंघाल को, निखिल सिंघाल। ध्यान रखिएगा ये जो है उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न अवार्ड है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश सरकार का अवार्ड नहीं है, ठीक है, ये प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाता है। अप्रैल 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के निकट कांच निर्माण इकाइयों के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच करने और इनके ट्रांसलोकेशन यानी जो है इनको सब्स्टिट्यूट करने, इनको रिलोकेट करने की स्थिति पर विचार करने के लिए जिम्मेदारी किस इंस्टीट्यूट को दी है? तो ये दी है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी को, सीएसआईआर के अंतर्गत काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म करिए इस चीज़ को। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने जनपदों में मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना करने की घोषणा की है? मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यहाँ पर ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 9 जिलों में ये ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट या ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च मॉडल इंस्टीट्यूट ये खुलेंगे 9 जनपदों में। उनके नाम यहाँ पे गिवन है, लखनऊ में, गोरखपुर में, बलिया, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, कानपुर नगर, शाहजहांपुर और प्रयागराज में ये खुलेंगे। आगे प्रश्न है, 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी को बढ़ाकर 252 रुपये कर दिया है। इससे पहले मजदूरी कितनी थी? अब 252 हो गई है। पहले मजदूरी की दर थी मनरेगा के तहत उत्तर प्रदेश में 237, बी यहाँ पे सही है, 237 बी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि जो है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज अपग्रेडेशन स्कीम पीएमएफएमई स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो इसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, ए यहाँ पे सही है, पहला। भारत में इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। हमको ये बताना है एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश का ही नहीं, इंडिया का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट उत्तर प्रदेश के गोंडा में लगाया गया है, ए यहाँ पे सही है, ए गोंडा में फंक्शनल है एशियाज लार्जेस्ट इथेनॉल प्लांट, ए। आगे है अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, गोरखपुर के पिपराइच चीनी मिल में भी इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी के बाद किस शहर में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया है? अयोध्या में हेरिटेज कॉरिडोर बन चुका है, काशी में अब बनेगा मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। आगे है अप्रैल 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो है इसकी बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई है। उत्तर प्रदेश की अधिकतर पंचायतों को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? क्योंकि अब इसमें राज्यों को रैंक नहीं दी गई है, पंचायतों के बारे में बताया गया कि किसी राज्य की कौन सी पंचायतें एस्पिरेंट पंचायतें हैं, कितने पंचायतों को परफॉर्मर पंचायतों को दर्जा मिला है, फ्रंट रनर कौन कौन सी पंचायतें हैं, लिस्ट आई है इस तरीके की। तो उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर जो पंचायतें हैं वो परफॉर्मर कैटेगरी में रखी गई हैं, सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, अमेरिका और चीन में के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध के से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक अपने निर्यात को कितने गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 3 गुना निर्यात को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने जो है टैरिफ वॉर के बीच, ए यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 41, यूपी सीडा और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
बीएचयू के बीच समझौते के तहत कहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जाएगा। फार्मा पार्क का काफ़ी दिन से जो है पाइपलाइन में है, मतलब ये इस पर विचार किया जा रहा है। फाइनली जो है समझौता अप्रूव हो गया है, ये ललितपुर में बनेगा। फार्मास्यूटिकल पार्क पूछे आपसे, फार्मा पार्क पूछे, आंसर ललितपुर होगा, ये ध्यान रखिएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 42, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कब तक राज्य भर में 8 लाख रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। 8 लाख सोलर रूफटॉप प्लांट्स जो है उत्तर प्रदेश राज्य लगाने के लिए लक्षित किया हुआ है। मार्च 2027 तक उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 8 लाख लगा लेंगे। पूरे देश में कितने लगने हैं? 1 करोड़। 1 करोड़ में से 8 लाख उत्तर प्रदेश में लगाने का लक्ष्य रखा है मार्च 2027 तक। सी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, सरकार द्वारा एक केजीबीवी एक खेल योजना लॉन्च की गई है पायलट परियोजना के रूप में। इस योजना में प्रत्येक जिले में कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को जो है चुना गया है? तो हर जिले से 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को चुना जाएगा और उसमें एक एक खेल को प्रमोट करेंगे। ए यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी के विवाह को दी जाने वाली धनराशि अब 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना की पात्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो इसमें लिखा है कि अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, ये एक कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कन्या के अभिभावक राष्ट्रीय निर्धन और जरूरतमंद हो, ये भी एक क्राइटेरिया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभिभावकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये भी शर्त है। इनकम लिमिट जो है ये 5 लाख रुपए दी है, ये गलत है। इनकम लिमिट पहले 3 लाख रुपए थी, ठीक है। एक्चुअली पहले 2 लाख रुपए थी अधिकतम सीमा, इसको बढ़ा करके 3 लाख कर दिया, जिससे और भी लोग जो है इसमें शामिल हो सके योजना में। तो इनकम लिमिट जो है 3 लाख रुपए है, पहले 2 लाख रुपए थी। 3 लाख रुपए तक अब जिनकी इनकम है वो भी इस योजना के पात्र हो सकते हैं। अप्रैल 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के साथ लखनऊ में निम्नलिखित में से किस विषय पर समीक्षा बैठक की थी? तो गेहूं खरीद पर यहाँ पर विचार विमर्श किया गया था, पीएम कुसुम योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर, पीएम सूर्य घर योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, तीनों ही यहाँ पे सही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार जारी वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर IMR 1000 जीवित जन्मों पर कितनी दर्ज की गई है? लेटेस्ट IMR के आंकड़े आ गए हैं। 1000 जीवित जन्मों पर जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो 38 दर्ज की गई है, 38, ठीक है। और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जन्म के 28 दिन के भीतर शिशु की होने वाली मृत्यु के कितने मामले दर्ज किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? ये दर्ज किया गया है 28, 1000 में से 28। आगे प्रश्न है, 2025 में उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख ग्रामीण बैंकों को विलय करके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का सृजन किया गया है। यह बैंक वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के तहत कब अस्तित्व में आया? ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इन बैंक्स के मर्जर का 1 मई 2025 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मार्च 2025 में राज्य के किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ सांप अहेतुल्ला लॉन्गिरोस्ट्रिस लंबी थूथन वाले बेल सांप को खोजा गया था? दुधवा टाइगर रिजर्व में इस सांप को पहली बार देखा गया था। वैसे बिहार राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में और पश्चिमी चंपारण में जंगलों में इसको देखा गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार दुधवा में इसको देखा गया है। आगरा नगर निगम की कान्हा गौशाला में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गया है? और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली ऐसी गौशाला बन गई है जहां पर बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। 2 मेगावाट का यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाया गया है आगरा की इस गौशाला में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी ने वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने किसके द्वारा फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 का शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? तो ये फॉरेंसिक हैकाथॉन हुआ था, इसमें IIT BHU के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग स्कूल के टीम को सम्मानित किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। गांधीनगर में यह हैकाथॉन हुआ था, अमित शाह जी ने सम्मानित किया था BHU की टीम को। BHU के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की टीम को अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया था। बी यहाँ पे सही है।